कैसे हो भाई, कैसी हो बहन? कितना काम किया नीचे कमेंट बताओ। तुमको अपने जीवन में हर किसी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए सिवाय अपने काम के। तुम सब ने लेटेस्ट न्यूज़ सुनी होगी अभी की, कश्मीर में हुआ। पहली बात तो उन सारी फैमिलीज़ की है, मेरे दिल से सिंपैथी है भाई। एंड जितने भी लोग बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे थे एंड दे वर हैंड टू डेथ, ज़बरदस्ती है ना ये तो। हैंड टू डेथ ही है भाई कि तुमने ज़बरदस्ती किसी को पकड़ा, उसे शूट कर दिया। एंड इसमें कोई भी बात ये नहीं कह सकते कि भाई ये इंसान थे, भाई ये हैवानी है। यू कैन से देम कि वो डेवल्स है भाई। वो उन फैमिलीज का क्या जो साथ में गई थी। इमेजिन करो तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे सामने गोली मारी जा रही है, तुम वाइफ हो तो तुम्हारे हस्बैंड के सामने तुम्हें गोली मारी जा रही है। तुम्हारे अगर कोई माता देख रही है तो भाई इमेजिन करो उस माँ के सामने उसके बेटे को गोली मारी जा रही है। पहली बात तो साइकोलॉजिकली, मेंटली उन फैमिलीज़ के लिए ये सालों सालों का ट्रॉमा बन जाएगा। दे कांट इवन मूव फ्रॉम दिस, दे मेंटली इल नाउ। जो उनकी हालत होगी उसे इमेजिन करना भी मुश्किल है इस टाइम पे। किस दौर से वो गुजर रहे होंगे, वो फैमिलीज़ कैसे गुजर रही होंगी, ये भी कहना मुश्किल है। जो तुम्हारे टेररिस्ट थे उसमें से 2 पाकिस्तानी थे बाय द रिपोर्ट्स, और जितने बाकी के 3 लोग तो बाहर से ही, मतलब उनकी कंट्री से टेररिस्ट थे। लेकिन उनमें से 2 जन पाकिस्तानी लोकल्स थे, 3 जन तुम्हारे टेररिस्ट थे। बाय द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 26 पीपल वर डेथ। बाकी नंबर्स तो बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे रिपोर्ट सारी नंबर्स बढ़ रहे हैं, 30 भी हो गया है। माई पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई इन दरिंदों को, कि दरिंदे से कम नहीं है, इन दरिंदों को जल्द से जल्द पकड़ो और इनकी खोपड़ियों पे गन रख के इन्हें इनके भेजे निकाल दो भाई। इनकी खोपड़ी से गोली चला दो। कोई इनके लिए इंसानियत नहीं है, कोई ह्यूमैनिटी नहीं है, कोई भी गम इनके लिए नहीं है कि ये इंसान है। इन्हें एक मौका देना चाहिए। मौके की कोई गुंजाइश नहीं है, सालों से चलता आ रहा है। मौका बहुत बार दिया गया, बहुत बार माफ़ किया गया, बहुत बार छोड़ दिया गया, लेकिन नाउ पकड़ो, सीधा सर पे गन रखो एंड शूट देम। सोचने का कोई भी ज़रूरत नहीं है भाई। ऐसे लोगों के लिए सोचना बेकार है। इस हालत से लोग गुजर रहे होंगे, ये सोचना भी बहुत मुश्किल है। एंड इफ़ यू इमेजिन कि दे आर supported by many peoples. The terrorists are not just a local terrorists. They have been supported politically. They are supported by the army. पाकिस्तानी आर्मी टेररिस्ट ही है, आई कैन से ओपनली। वो करती क्या है? अगर तुमने देश को संभालने का जिम्मा ले रखा है तो फ्रॉम वेयर दिस टेररिस्ट आर कमिंग, इट मीन्स यू आर फकिंग टेररिस्ट। तुम भी टेरर हो। And every person should say this openly कि even Pakistani armies are terrorists. तुमने पूरे देश का जिम्मा उठा रखा और तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे देश में कहाँ से टेररिस्ट बन रहे हैं। A country is not producing any terrorist. Why? पाकिस्तान को तो पहले चलना सीखना चाहिए, लेकिन उन्हें कश्मीर चाहिए। बहुत ही सिंपल सा मोटर, टूरिज्म पे लोग आ रहे हैं, लोग टूरिस्ट हैं जो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उन्हें मालूम नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है। दे केम पीसफुली, क्योंकि गवर्नमेंट ने भाई बहुत ज़्यादा ध्यान दिया टूरिज्म के ऊपर। इवन टूरिज्म ज़्यादा डेवलप हुआ है हमारी कंट्री में जस्ट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट। उन्होंने बहुत पैसा लगाया था कश्मीर पे कि वह यहाँ पे टूरिज्म बढ़े। क्योंकि अगर किसी भी देश में पैसा लगाया जा रहा है तो वहाँ की जो लोग हैं उनके ही लिए लगाया जा रहा है। कश्मीर इज़ ग्रोइंग समवेयर दी अदर। कश्मीर के लोग बाहर आके काम कर रहे हैं, अपना चीज़ें चला रहे हैं। बाकी वहाँ पे टूरिज्म हो रहा है, लोग चल रहे थे, अच्छे रिसोर्सेज बन रहे हैं वहाँ पे। एंड जस्ट बिकॉज कि अगर उन्हें पता है, उन लोगों को पता है, उन स्पेसिफिकली बकचोद लोगों को मालूम है कि अगर कश्मीर डेवलप हो गया तो उस पर से उनका हाथ ही हट जाएगा, फिर वहाँ पे उनका कब्जा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज अभी तक कश्मीर बहुत लो पे था, बहुत ज़्यादा नीचे था, तो उनके लिए वो आसान था क्योंकि लोग भी समझदार नहीं थे। तो इवन दे वर मोर
द माइंडसेट वो सो डेवल कि उन्हें मालूम था कि वो कब्जा कर लेंगे कश्मीर पे, लेकिन नाउ बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट कश्मीर अब धीरे धीरे डेवलप होने पे है, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये डर है कि कश्मीर उनके हाथ से जिस दिन डेवलप होके वो निकला, वहाँ वो उनके हाथ से चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आर्मी और बेहतर हो रही है, वहाँ पे लोगों की समझ बेहतर हो रही है, वहाँ पे डेवलपमेंट अच्छे हो रहे हैं, वहाँ पे प्रोटेक्शंस अच्छी हो रही है, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ रहा है, वहाँ पे लोग बढ़ रहे हैं। एंड दे गेव बहुत ही यूजलेस सा बहाना कि 35% वर ब्रॉट फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द कश्मीर एंड दे वर गिवन अ डोमिसाइल। अरे जो लोग 80 साल से वहाँ पे रह रहे हैं उन्हें डोमिसाइल नहीं चाहिए होगा क्या? बाय द रिपोर्ट 35,000 पीपल वर दी कश्मीरीज, उनका डोमिसाइल बना है। जो वहाँ पे 80 साल से मर रहे हैं वो डोमिसाइल नहीं बनाएंगे, जिनका बेटा वहाँ पढ़ रहा है, जिनकी बेटी वहाँ पढ़ रही है, जो कितने सालों से वहाँ पे, उनका ही तो डोमिसाइल बनेगा ना। They don't know the meaning of domicile, they don't know the meaning of education and they teach us how to live. बहुत ही सिंपल सा मैटर है और बहुत ही ज़्यादा, बहुत प्लानिंग से भाई सब कुछ किया गया है। इफ़ तुम्हें नहीं पता तुम्हें जाके पढ़ना पड़ेगा कि भाई बहुत प्लानिंग से इस टेरर अटैक को किया गया है। बहुत सारे रीजंस इसके अंदर इन्वॉल्व थे, इसीलिए टेरर अटैक किया गया है। अगर तुम रीजंस को जानोगे तुम्हें मालूम चलेगा कि कोई नॉर्मल टेरर अटैक नहीं था। दिस वॉज नॉट नॉर्मल ब्रो। तुम अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे पिछले 4 हफ्तों का, 4 हफ्ता मतलब 1 महीना, 1 महीने का तुम पाकिस्तानी रिपोर्ट्स पढ़ना चालू कर दो, तुम्हें पता चला कि भाई पाकिस्तान ने ये जानबूझ के किया है। बहुत ही प्री प्लान टेरर अटैक था कि ये करना ही पड़ेगा वरना उनके हाथ से कोई बहुत बेहतरीन चीज़ निकलने वाली थी। और अब अगर तुमने रिसेंट गवर्नमेंट न्यूज़ सुनी होगी तुम्हें मालूम होगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। मैं तुम्हें ऐसा बताने के लिए नहीं बैठा हूँ, जब तुम्हारा पढ़ना काम है तो खुद से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। रिसेंट न्यूज़ देखो, जो अभी कुछ दिनों पहले 2-3 दिन में जो स्पीचेस दिए गए, जो रिपोर्ट्स निकाली गई है इंडिया की तरफ से, और 3-4 हफ्तों का तुम पाकिस्तानी रिपोर्ट्स पढ़ लो, तुम मालूम चलेगी ये तरह अटैक क्यों किया गया था। ये कोई मस्ती मजाक में या फिर खौफ के लिए, पहले खौफ तो एक सेकेंडरी रीज़न है, इनका प्राइमरी रीज़न था पंजाब को पानी पहुंचाना, इन द फियर ऑफ सिंध, क्योंकि इन्हें मालूम था कि अगर कुछ ना कुछ नहीं किया गया तो सिंध इनके ऊपर हावी हो जाएगा। बट दिस इज असाइड, बात कर रहे हैं उन फैमिलीज के बारे में। आई एम हियर कि भाई दिल से सिंपैथी है टू ऑल द फैमिलीज हु हैव लॉस्ट समवन, टू द वंस हु हैव लॉस्ट द स्पेशल वंस, टू द वंस जिसने अपना बेहतरीन दोस्त खोया है, अपना बेटा खोया है, अपना पति खोया है, अपना हस्बैंड खोया है। उन सब के लिए दिल से दुआ की। मुश्किल है पर आप कोशिश करो निकलने की। ओम शांति टू देयर सोल्स।